किस्मत और बीवी तंग तो करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। बर्दाश्त ऐसी मजबूत शय है कि पत्थर पलट कर मारने वाले के मुंह पर पड़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि कोई थक जाए तो हार भी जाएगा। थकते हम दूसरों के गलत रवैयों से हैं और हारते हम अपने गलत रवैयों से हैं। मर्द उस औरत से कभी ताल्लुक खत्म नहीं करता जो उससे सच्चा प्यार करती हो। नफ्सियात कहती है एक औरत का रोना आम सी बात है, मगर जब एक मर्द रोता है तो वो एक औरत से 10 गुना ज्यादा ज़हनी तकलीफ से गुजर रहा होता है। मुझे उन मर्द की किसी और की गर्लफ्रेंड रह चुकी हो। मर्द जब किसी औरत से हकीकी मायनों में मोहब्बत करता है तो फिर किसी गैर की नज़र भी उस पर गवारा नहीं करता। बीवी का कद शोहर से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि जब बात करनी हो तो बीवी सर उठाकर बात करे और शोहर सर झुकाकर सुने। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद ना करें, क्योंकि आपने तो उनके हिस्से का गम तो देखा ही नहीं। जिसे हर औरत अच्छी लगे उसे मर्द नहीं कहते। जिस दिन मर्द जिनसी आसूदगी और नस्ल बढ़ाने की सोच से निकलकर औरत के टैलेंट, जहानत, काबिलियत और अफकार से शादी करेगा, उस दिन ये मुआशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस लड़की के बाजुओं पर ज़्यादा बाल हो तो समझ जाओ वो लड़कों की तरफ जल्दी माइल नहीं होती। जिस लड़की के टांगों पर ज़्यादा बाल हो तो समझ जाओ ऐसी औरत अपनी मर्जी से शादी नहीं करती है। जो लड़की नाराज़ जल्दी हो जाती हो तो समझ जाओ ऐसी लड़की का दिल मक्खन की तरह नरम और मुलायम है। जो लड़की हर वक्त बन संवर कर रहती हो तो समझ जाओ ऐसी लड़की सिर्फ और सिर्फ तारीफ की भूखी है। जो लड़की बार बार अनजान को भाई बुलाए, ऐसी लड़की मजबूत किरदार की नहीं होती है। कुछ लोग इज्जत को बचाने के लिए पैसा लगा देते हैं तो कुछ लोग पैसे के लिए इज्जत ही गंवा देते हैं। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने ना थे, जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। जब आपका गुस्सा और आपका गरूर बाकी है तो अपने आप को नेक लोगों में कभी शुमार मत करना। जिससे तुम्हारी अच्छी या बुरी आदत की परवाह नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। जो तुम्हारी इस्लाह की फिक्र करता है वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। बातें ऐसी के वफा उन्हीं पर ख़त्म, और जब निभाने की बात हुई तो मजबूर निकले। शुरू शुरू में प्यार और परवाह करने वाला रिश्ता आखिर में इंतज़ार और ज़हनी मरीज बनाकर छोड़ देता है। घर के अंदर मौजूद उस मजदूर की कदर करें जो आपकी ज़िंदगी में आई है और फिर कभी छुट्टी पर भी नहीं गई। आजकल लोगों को सच्चे और मुखलिस लोगों को पागल और ज़हनी मरीज के लक़ब मिलते हैं। जिस तरह लीमू की एक बूंद 1000 लीटर दूध को खराब कर देती है, उसी तरह इंसान की अना भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देती है। लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ़ होते हैं कि उन्हें इखलाक देखने का वक्त ही नहीं होता। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, कितने ही ख्वाब पूरे क्यों ना कर ले, लेकिन मुतमईन कभी नहीं होता। खामोशियां ही बेहतर हैं लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। चलो मुस्कुराते हैं उन हादसों पर जिन्हें खुद पर हावी देखकर लगा था कि जिंदगी अब ख़त्म होने वाली है। खुद को तबाह करने का पहला मरहला ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है। जो रात को दूध पीकर सोता है
उसका रंग कभी खराब नहीं होता, लेकिन दूध पीने के 2 घंटे बाद सोना चाहिए। ख्वाब टूट जाए तो दोबारा उस ख्वाब में जाना हो तो बाईं जानिब लेट जाओ। औरत जितनी चुप रहती है उतनी ही अक्लमंद समझी जाती है, और मर्द जितना बोले उतना अक्लमंद समझा जाता है। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। ना जवानी रहती है, ना रोब, ना दबदबा, ना शान व शौकत, ना सेहत। अगर 10 से 15 मिनट आप अपने बदन को कोई हरकत नहीं देते तो आप जल्दी सो जाएंगे। जो कोई काम शुरू करने से कबल या नाफे हो 20 बार पढ़ ले, इंशाल्लाह वो काम उसकी मर्जी के मुताबिक पूरा होगा। किशमिश खा लिया करो, ये हाई ब्लड प्रेशर से निजात दिलाती है। वक्त पर सोने से टेंशन दूर हो जाती है, दिमाग सही काम करता है, दिल सेहतमंद रहता है, बदन की सोजश नहीं होती। सांवले चेहरे पर गाय के दूध में बेसन मिलाकर लगाओ। साइंस के मुताबिक जब हमको छींक आती है तो नाक के अंदर से बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और हमारा बदन वायरस से पाक हो जाता है। बदहजमी हो जाए तो ठंडे पानी का गिलास पी लो। ज़ुबान की हिफाजत करो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत की यही जिम्मेदार है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आए तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने, दोनों ही छुपे रहते हैं। छोटी इलायची का सफूफ सुबह शाम रोज़ाना पानी के हमराह इस्तेमाल किया जाए तो ये जिगर और मसाने की पथरी को कुछ ही अरसे में बाहर निकाल देगा। जो औरतें लिकोरिया में मुबतला हैं वो नाश्ते के बाद 2 दाने खुश्क अंजीर खा लिया करें। कमर में दर्द रहता हो तो 8 पत्ते तुलसी के पानी में डालकर इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें 1 चुटकी नमक डालकर पी लें, कमर का दर्द गायब हो जाएगा। जल्दीबाजी में किया जाने वाला फैसला नुकसानदेह साबित होता है। जब भी कोई फैसला करने लगो तो ठंडे दिलो दिमाग से करें। अंडे और केले एक साथ खाने की आदत बदन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। खारिश के खात्मे के लिए पानी में हल्दी डालकर अच्छी तरह पकाएं और उस पानी को रुई की मदद से खारिश पर लगाएं। चंद दिनों में खारिश का खात्मा हो जाएगा। नाखून मजबूत और खूबसूरत करने हैं तो हल्के गरम जैतून के तेल में नाखूनों को डुबो दें। अगर बंदा वॉक करने से कबल नीम गरम पानी पी जाए तो जिंदगी में कभी कमज़ोर नहीं होगा। खाना खाते हुए भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना 100 बीमारियों का इलाज है। अगर बंदा खाने के दरमियान 3 घूंट पानी पी जाए तो जिंदगी भर उसकी आंखों में चमक बाकी रहेगी। माल्टे का जूस मसोड़ों से खून रोकता है। माल्टा मोटापे को कम करने में मददगार है। रोज़ाना 1 माल्टा खाएं और सेहतमंद रहें। उधार देना खुद को जलील करना है। किसी की जिम्मेदारी लेना खुद को शर्मिंदा करना है। और किसी पर भी जल्द और अंधा एतबार करना खुद को धोखा देना ही है। लोग पैसों के लिए किसी भी रिश्ते का पास नहीं रखते। किसी तकरीब में जाना हो तो
मेकअप से पहले अंडे की सफ़ेदी में नींबू का रस मिलाकर लगाओ। चेहरे पर बहुत शाइनिंग और चमक आ जाती है। अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट का इस्तेमाल कर लें तो इससे ना सिर्फ दिमागी सलाहियतों पर मुस्बत असर पड़ता है बल्कि याददाश्त भी तेज़ हो जाती है। चेहरे पर कील मुहासे हैं तो नारियल का तेल मसाज करो। पिसी हुई एक चुटकी कलवंजी नहार मुंह खालिस जैतून के तेल के साथ खा ली जाए तो चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता है। अगर भूलने की बीमारी हो तो चंद बादाम काली मिर्च का पाउडर बना लें, एक बोतल में रख लें। रोज़ाना नहार मुंह एक चाय का चम्मच खा लिया करो। हाफिज़ा इतना तेज़ होगा कि भूली बात भी याद आ जाएगी। जो औरत सुबह नाश्ते में जौ का दलिया खाएगी वो हमेशा जवान नज़र आएगी। योगा करने से आप शुगर और पेट की दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोपहर के वक्त मुबाशरत करने से पुट्ठों की कमज़ोरी हो जाती है। रात को उठकर पेशाब कर लेने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो लोग अखरोट ज़्यादा खाते हैं उनको दिमागी कमज़ोरी कभी नहीं होती। कान का शदीद दर्द हो तो सोने से कबल कान के बाहर की तरफ लहसुन का टुकड़ा रख लें। सुबह तक का दर्द है और तकलीफ दूर हो गई। लहसुन कान इन्फेक्शन के बाइस जरासीम का खात्मा करता है। कुछ लोग आपको तसल्ली देने में आपके पास नहीं आते बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि क्या आप वाकई तकलीफ में हो। अल्लाह ताला की ज़ात पर मजबूत यकीन आपकी ज़िंदगी के 90% मसाइल खुद ब खुद हल कर देता है।